आर.एस. अग्रवाल की कुछ क्वेरीज पूछी हैं आशुतोष ने। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जैसे 0.5 एंड 0.55 इनके बीच में दो रेशनल नंबर लिखना है और दो ही इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो हमने क्या करा, 0.5 का पॉइंट हटा के 5/10 कर लिया, ऐसे ही 55/100 कर लिया। ठीक है, डेसिमल का पॉइंट हटाने के बाद हटाने के बाद अब क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। तो 10 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 55/100 एज इट इज़। ठीक है, अब जब ये ऐसा करा तो 50/100 हो गया और इधर दूसरी साइड पे 55/100 है ही पहले से। तो हम दोनों अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हम कंटिन्यूसली लिख सकते हैं जितने भी बोले गए हैं। तो यहाँ पर दो बोले तो 51/100 और 52/100 हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे निकाल लेंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 0.5 एंड 0.55 के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो क्या करा मैंने, 0.51 ये रेशनल नंबर था। अभी अगर तुम देखोगे अभी जब करा था तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार 5 लिख के 5 1 लिख दिया, अब दो बार 5 लिखूँगा फिर 1, फिर 3 बार 5 फिर 1, ऐसे ही मैं उसमें करूँगा। 0.52 रेशनल नंबर हो गया। अब क्या करूँगा, 1 लिखूँगा मैं यहाँ पे इसके बाद, और फिर दो बार 2 लिखूँगा 2 टाइम्स, फिर 1, फिर ट्रिपल टाइम 2 और फिर 1। तो ऐसे इस चलता रहेगा। ऐसे तुम कितने भी इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कि 7 + √3 √5 अपॉन में 7 - 3 √5। इसको हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करने के बाद बस ध्यान ये रखना, जो ये साइन होता है इसका अपोजिट साइन करना। अगर माइनस है तो प्लस 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 है, अगर डिनोमिनेटर में तो माइनस माइनस। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऊपर a + b × a + b लिखा है। तो जब a + b, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है a और b की, तो वो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब नीचे देखो, a भी सेम है b भी सेम है, पर साइन अपोजिट है। तो जब साइन अपोजिट होता है तो तब क्या लगता है, a - b × a + b, और इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा a² - b² के। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। ऐसे आशुतोष ने ये क्वेरीज पूछी है। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी और भी क्वेरीज पूछें, और वीडियो को देखो, सीखो, शेयर करो अपने दोस्तों साथियों में, उन्हें भी फ़ायदा दो। लॉकडाउन है, सीखो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जितने रफ हो रहा है। और यहाँ थोड़ी सी इस बार कोशिश किया स्लाइड की, देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता। अगर होता है तो अगली बार और तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइड पेंसिल ली, रफ कर लिया है। कमेंट्री जैसा लग रहा होगा, जैसे कमेंट्री कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला तो लिख ही दिया, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 7 + √5 का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाएगा a² यानी कि 7 का स्क्वायर - b² मतलब 3 √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अभी लिखने के बाद मैं ऊपर डायरेक्ट फार्मूला खोल रहा हूँ। a + b का क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो a का स्क्वायर यहाँ पे 49 बैठेगा। ठीक है, और b का स्क्वायर जब हम करेंगे, ये ध्यान रखना है कि 3 √5 लिखा है। तो 3 √5 का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और √5 का स्क्वायर होता है 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 का मतलब 2 तो आएगा फॉर्मूले का, a का मतलब 7 और b का मतलब 3 √5 3 √5। ठीक है, और जब अपॉन में आएगा तो डिनोमिनेटर में जब हम लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 3 √5 सेम ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, ये हो गया। लॉकडाउन में भी लोगों के दिल टूट रहे हैं। एक ने कहा मुझसे कि मेरी आंखें ख़राब हैं, और नशे से ज़्यादा नशा है, क्योंकि आंसू ही मेरे शराब है। तो ऐसी ऐसी वारदात हो रही है यहाँ पे हमारे देश में अब भी। चलो अभी हमें इसे रिप्लेस करके डिलीट विलीट करके ऊपर का साफ़ करके हम अगले अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे 49 + 5 9 जा 45, 2 7 जा 14, और 14 3 जा होते हैं 42, जो कि मैंने लिख दिया था 52। तो थोड़ा देख लेना, यहाँ पे मिस्टेक सी हो गई, ये 42 है, 52 नहीं है। और नीचे हो गया 49 - 45। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप के लिए फिर से थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार कभी कभी अच्छा होता है, तो करना भी चाहिए। सही है, और ऐसे ही क्वेश्चनों की क्वेरी पूछते रहो, हमें भी कराने में आनंद आएगा और तुम्हें भी करने में आनंद आएगा। और बाकी चैप्टर वाइज चलते रहेंगे।
ठीक है। अब जब ये हो चुका है इतना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर क्योंकि आसान है, 49 में से 45 के 4 बचेगा। ठीक है। अब ऊपर देखते हैं 49 प्लस 45, ये हो गया 94, 954 ये हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे 52 था, पर यहाँ पे 42√5, ये इसका कॉमन लेके इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है 3√5 प्लस माइनस का √5 प्लस √180, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी। अभी प्लस माइनस माइनस होता है तो √5 आ गया, माइनस का हो गया, और 180 रूट में। अब देखो क्या होता है, रूट के जो होते हैं वेरिएबल की तरफ सोल्व होते हैं, तो यहाँ पे रूट क्या है, सेम है, तो हम इधर सोल्व कर सकते हैं। ये 3√5 था, उधर वो 1√5 है, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 2√5, ये √180 ऐसे ही रहेगा। अब 180 को हम जब बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। 180 का एलसीएम लेंगे तो हम छोटे से नंबर से ट्राई करते हैं, तो 9 जा से ख़त्म, फिर 2 से 90 भी चला जाएगा, 45 आएगा यहाँ पे, ये रहा। इसके बाद 5 से 5 9 जा 45, और 9 3 का स्क्वायर होता है तो 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो अब क्या होता है कि पहला जो टर्म है इसका 2√5, वो तो वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, प्लस का साइन, यहाँ पे पेयर बन रहा 2 का, तो एक 2 बाहर निकाल लिया इन 2 में। अब 3 का पेयर बन रहा तो 3 भी एक बाहर निकाल लिया। जिसका पेयर नहीं बना, देखो सर्कल बना दिया मैंने, तो वो √5 आ गया। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में ही रहता है। अब देखो यहाँ पे से और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अब सोल्व क्या करना है, पहले उसके लिए रफ करना होगा। ऊपर जगह है क्योंकि स्क्रीन छोटी है, कम है जगह, कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, लेट्स वॉच। अब यहाँ पे देखो 2√5 फर्स्ट टर्म ऐसे ही। अब 2 3 जा कितना होता है 6, क्योंकि अंडरलाइन भी कर दिया √5। अब देखो यहाँ पर √5 फिर से सेम, जब सेम हो गए दोनों तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं करते ऐड, ना ही इसे माइनस कर सकते। वेरिएबल की तरह ही सोल्व होते हैं रूट वाले। तो 6 और 2 कितने हो गए 8। ठीक है, और √5 एज इट इज़, हम इसे कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, तो देखते रहो।